नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में श्रवण करेंगे सावन के दूसरे सोमवार व्रत कथा की। जी हाँ, व्रत कथा आप लोग जरूर सुनिए। कथा सुनने से भगवान हमारी सभी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ कथा सुनने से ही हमारा व्रत जो है, हमारी पूजा जो है संपूर्ण होती है। सावन मास में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिव के जो भक्त होते हैं कि शिव की कृपा पाने के लिए सावन सोमवार में व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा करते हैं और फिर आरती कर कथा सुनकर आरती करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे कि कथा सभी लोगों के कानों तक पहुंच सके और इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण साहूकार बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करती हैं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन ही रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले ही भांति शिव जी की पूजा पाठ करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ आदि करते रहना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन भी कराते रहना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार और लड़का उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मित्र बालक के पास समीप पर गए तो वह देखे और बोले, ये तो साहूकार का ही पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त समाप्त करके
लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ करवाया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को मैं पूरा करता हूँ। कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए शिव शंकर पार्वती माता की जय। सभी को कथा शेयर कीजिए, सभी को कथा सुनना अनिवार्य है क्योंकि सावन का महीना बेहद खास है। आप भगवान भोलेनाथ के लिए जो भी कर सकते हैं, जैसी भी उनकी आराधना कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे जानकारी फुल वीडियो हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपके काम की वीडियो हैं, आपको अच्छी लगेंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें बहुत सारी जानकारी फुल वीडियोज़ के लिए।